हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, मतलब बाकी जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट हो पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत या प्रिय प्रवास। इनमें से जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 52 नंबर। अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अग्र, अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अग्र का विलोम आपका यहाँ पे पश्च हो जाएगा। ठीक है, अग्र का विलोम आपका पश्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, है ना। तो आपका पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं आपका पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। चलिए, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी में अलंकार कौन सा है। ठीक है, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी में अलंकार कौन सा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अलंकार की बात करेंगे आपका यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी, भक्ति में आपका उपमा अलंकार है। जहाँ समता या तुलना का भाव हो वहां आपका उपमा अलंकार आता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है, घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो घटा शब्द का बहुवचन रूप अगर देखा जाएगा तो घटाएं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घटा शब्द का बहुवचन रूप आपका घटाएं, जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ जानत क्या है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ जानत सब कोई। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं या जानत सब कोई, इसमें अलंकार का प्रयोग क्या हुआ बताइए। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं या जानत सब कोई, तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ। तो इसमें अलंकार लगा है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। हम्म, यह एक से अधिक अर्थों का संश्लेषण हुआ है। जैसे गांठ यानी कि गन्ने में पड़ी गांठ होती है, ईर्ष्या या कुंठा होता है, या इसी प्रकार का रस पीने वाला रस हो जाएगा प्रेम। अर्थात जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता, अथवा जहाँ ईर्ष्या या द्वेष या कुंठ रूपी गांठ होती है वहां प्रेम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 57 नंबर। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था। तो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य जो सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 1975 में नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 58 नंबर। लक्ष्मण एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। लोकेश, सुमित्रा पुत्र, नरेंद्र या लंकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे सुमित्रा पुत्र। ठीक है, सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण जी, तो यहाँ पे सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। तो लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। चलिए 59 59 नंबर, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, तो तेज गति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद प्रयुक्त हुआ है।
चलिए 60 महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान। तो महान का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका तुच्छ हो जाएगा। ठीक है, महान का विपरीतार्थक शब्द आपका तुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? आया ना? चलिए, जबकि अन्य शब्दों को विलोम पे देखिए, सज्जन का दुर्जन, वीर का कायर और धीर का अधीर हो जाएगा। 61 नंबर है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ठीक है, कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है? कवि लोक का, क्रिया, कवि वृंद का, कवि समूह का या कवि दल का? तो कवि का प्राचीन शब्दों का, सॉरी, कवि का बहुवचन आपका कवि वृंद होता है। ठीक है, तो कवि वृंद का एक वचन आपका कवि दिया गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है? तो कवि वृंद का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलाशय, सर, सतदल, तड़ाग। देखिए, सतदल, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सतदल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा। 63 वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो महिला के साथ विद्वान नहीं होता है, महिला विदुषी होती है। ठीक है, तो लिंग संबंधी यहाँ पे अशुद्धि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में आपका लिंग संबंधी अशुद्धि है। विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है, तो वह महिला बहुत विदुषी है। ठीक है, विद्वान नहीं होगा, विदुषी होगा। 64 क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस रचना के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए, अलका सरावगी को जो है किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके में? अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास नामक उपन्यास पर जो है वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या है? 65 नंबर, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर। तो लकीर का फकीर उपन्यास में, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ आपको देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ठीक है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, लकीर का फकीर यानी कि पुरानी परिपाटी पर चलने वाला मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द। विप्र, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या आ जाएगा? तो विप्र शब्द का समानार्थी आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे ब्राह्मण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर होना भी चाहिए सभी को। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? बताइए, हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है साथियों सही उत्तर, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। देखिए, 68 है। 68 मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाची है? परियाचक है। ठीक है, परिचायक है। सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो सुहावना शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे विशेषण का पर्यायवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, तो वाक्य में सुहावना शब्द जो है विशेषण का पर्याय है। यह मौसम शब्द के विशेषण के रूप में जो है प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 69 69 नंबर, उत्तर देंगे। प फ ब भ म रिक्त स्थान व्यंजन होते हैं कैसे? दंत, ओष्ठ, तालव्य या कंठ है? ये आपके जो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, प फ ब भ म ये आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, 70 नंबर है, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? बताइए, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन जो है कौन नहीं हो सकता है? देवता, गुरुजन, ईश्वर, पुत्र। तो पुत्र आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। देवता, गुरुजन, ईश्वर जो है ये हो सकते हैं रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन, लेकिन पुत्र नहीं हो सकता है। चलिए, 71 नंबर, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे अजात शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, नेक्स्ट है आपका है 72 72 नंबर। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। घनिष्ठता का शुद्ध रूप जो है निम्न में से कौन सा है, तो घनिष्ठता का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा तो आपका घनिष्ठता हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठता। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। घनिष्ठता का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा तो घनिष्ठता हो जाएगा। घनिष्ठता, घनिष्ठता। 73 नंबर है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचाने। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा आपका हो जाएगा मैं और हम। ठीक है, मैं और हम जो है उत्तम पुरुष वाले जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट है। जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, 74 नंबर है, कटोरे भर उसने खीर खाई। ठीक है, कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधक अव्यय कौन सा है, तो कटोरे भर, तो भर दिया गया है, तो भर आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अनुबद्ध संबोधन संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय आपका जो भर दिया गया है ये हो जाएगा। अगला है आपका 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन। कुल शब्द का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है बताइए। तो गर्म, किनारा, खुटी या नौपूर्ण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूल शब्द का अर्थ आपका किनारा होता है। जो कूल दिया गया इसका अर्थ होता है वंश, लेकिन जो कूल दिया गया इसका अर्थ होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।